इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पीते हैं। जिंदगी भर चाहे पियन कभी हॉर्लिक्स से मुका दोगे। ये 10 टका रखो, कुछ पैसा 100 टका निकालो। पूरा खानदान 35 को आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए हैं। गाड़ी तुम लेगा, बंगला तुम लेगा, खेती बाड़ी तुम लेगा, गाड़ी ट्रैक्टर कब्जा तुम करेगा, 10 टका हम जन्नत पहुंचाने ठिका हम लेंगे। दिल में धड़कन, खौफे खुदा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कब्रिस्तान जाता, हाथ उठाता, दुआ करता, माँ बाप भी बख्शे। तुम अपने बाप के जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। लाइए कोर्ट के कागज, लिख के देते हैं। जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते हैं। क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे हैं, उलमा से पूछिए, तब तहियात याद किए। 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे हैं तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम परा पढ़े, न बदादी कैदा पढ़े, न मसा गए, न मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास कभी बैठे। तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद में देखिएगा, नियत बनेगा, अल्लाह खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब ने फुस फुस। घर में जान रहा जुमा पढ़ने गया और धोखा दे के आ गया। तहियात तो पढ़ने के लायक नहीं बचा। 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, नमाज सुन्नत नहीं पढ़े। 4 रकत पीछे चोरी कर लिया, 2 रकत पढ़ के निकला, इमाम साहब इस्लाम खतरे में। बोले बेटा 2 रकत पढ़ोगे, बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के रखा मुसलमान। तकरीर करते 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 हजरत हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये माँ बहने बैठी है, माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, हटिया नहीं जाना है, चौक नहीं जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, जुम्मा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईद बकरीद में नहीं जाना, आपको जुम्मा में नहीं जाना, मजार नहीं जाना, बाजार हटिया नहीं जाना, मजार का कब्रिस्तान नहीं जाना, जनाजे में नहीं जाना। अब कहेगा मौलाना कब्रिस्तान नहीं जाए, मस्जिद नहीं जाए, ईदगाह नहीं जाए, जनाजे में नहीं जाए, सवाब कैसे मिलेगा? सवाब कैसे मिलेगा? आप हैरत कर, आजकल औरतें मजार कह दीजिए, अरे बाप, जो औरत 3 महीना से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, बुखार उतरता नहीं, कुछ मत कहना, जाके कान के पास कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल मजार शरीफ जा रहे हैं, तुम जाएगी, खट से उठ के बढ़ जाएगी। बोल बुखार खत्म हो गलो, तो औरत खत्म हो गलो, बुखार उखार कहाँ खत्म हो, तुरंत बढ़ जाएगी गाड़ी। नमाज पढ़ने के चाची, नमाज काहे पढ़ते हैं? मौलाना साहब कमर ठीक नहीं है, दर्द बड़ी करता है। चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? माथा नहीं छोड़ता है हजरत। और जब किसी पीर साहब को देख लेंगे तो पुराना पुराना बोतल धो धो के पानी, 3-3 बोतल, हजरत फूंक दीजिए। अभी मेरे पास गए थे बंगाल की सिल्लीगुड़ी तरफ, सोचा झारखंडी बाबा है, बाबा सुन करके बोतल का एकदम पहाड़ लगा दिया। बोला बाबा 1 बोतल मुझको पढ़ के फूंक दीजिएगा। हम बोले 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं, सजदा तो करते नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, सच तो बोलते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करते नहीं, अजान तो सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, डेली अजान होती है, कोई गम नहीं। बूंदा बांदी पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मलक दिया को, खाली इमाम जी इनके तरह खड़ा। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बात बोलेगा, अजीब तमाशा। क्या हम लोग को तो खाली इमाम को अगर जनाजा पढ़ाना नहीं होता ना, निकाह पढ़ाना, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं। ये तो जान के धक में जैसे नहीं कहता है, वैसे इमाम से मोहब्बत करता है। ये जलसा जुलूस का जो माहौल देख रहे हो, ये जो नारा का माहौल देखते हो, ये जो नाते नबी का माहौल देखते हो, जो झंडे का माहौल देखते हो, ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, सब लोग नबी के माशाल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से, कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम 2-4 गुना फट से उठ जाइए, फट से आ जाइएगा तकरीर खड़े में। ऐसे होता है ना, जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता, उड़ो उड़ो, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी जी जी। नाटक देखिएगा, अरे बाप, अभी मेरे साथ वो रांची मुलाकात हुई थी, किधर से आया था, एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है, और एकदम DD3 फिट कर लिया है, और एकदम ऐसे पढ़ेगा लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना, ये पढ़ने तरीका है,
दे रहा पैसा। अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से। कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा। बोल ये कलम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक। भैया ये क्या तरीका है? पूरा वो जब सुबह घर जाएंगे ना तो वो एसी रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी